कहा कि राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कही ये बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कौन है ये बता दीजिए। आजकल बहुत से लोग हैं ना, कहते हैं कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम जो जगत पसारा, एक राम जो सबको प्यारा। चार राम हैं, आप कौन से राम को मानते हैं? तो ऐसे लोग जो तर्क करते हैं, भाई उनकी बुद्धि को प्रणाम है, हम ये नहीं कहेंगे कि ज्यादा है कि कम है, लेकिन वही राम दशरथ का बेटा, दूसरा नहीं कोई। वही राम घट घट में लेटा, जो दशरथ के पुत्र श्री राम हैं वही हैं, हमारे आपके अंदर जो विराजमान हैं वही हैं, वही राम हैं जो घट घट में लेटा, वही राम जो जगत पसारा, वही राम हैं जिन्होंने संसार का विस्तार किया है, और वही राम सबको प्यारे हैं। अलग अलग राम नहीं, राम एक ही हैं। यही प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा पूछते हुए लग रहा है कि मैं बहुत मूर्ख हूं, लेकिन जानना चाहता हूं कि एक राम अवधेश कुमारा, जिनकर चरित विदित संसारा। एक राम राजा दशरथ के पुत्र हैं, इनके चरित्र को पूरा संसार जानता है कि पत्नी के वियोग में जब वो दुखी हुए तो क्रोधित होकर के उन्होंने रावण को मार दिया। तो वही जानना चाहता हूं कि उन्होंने नहीं कहा कि एक राम घट घट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, उन्होंने कहा एक राम को ही जानता हूं। लेकिन मेरी जिज्ञासा ये है कि ये वही राम हैं कि जिनको समाधि में बैठकर भगवान शंकर जपते रहते हैं, कि ये दूसरे कोई राम है। तो यही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मेरा अज्ञान दूर हो, मेरा भ्रम दूर हो, वो कथा आप मुझे सुनाइए। उन्होंने कहा कि तुम तो राम कथा सुनना चाहते हो, लेकिन सीधे नहीं कह रहे हो कि राम कथा सुनाओ, शंका व्यक्त कर रहे हो। सुनना चाहते हो राम कथा और प्रश्न कर रहे हो जैसे बहुत बड़े मूर्ख हो, ऐसा प्रश्न कर रहे हो, अज्ञानी की तरह प्रश्न कर रहे हो। अब जो है बताया कि राम कथा की महिमा क्या है। राम कथा जो है, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि यहीं पाना है। राम कथा जो है चंद्रमा की किरण की तरह है। चंद्रमा की किरण में चकोर निकलते हैं, चंद्रमा की किरणों से उनका बड़ा प्रेम होता है, उनको ग्रहण करते हैं वो। तो जैसे चकोर चंद्रमा की किरणों को प्राप्त करना चाहता है, वैसे संत होते हैं। राम कथा जो है चंद्रमा की किरण की तरह है, और संत उसी चकोर पक्षी की तरह हैं जो राम कथा निरंतर सुनते रहते हैं। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। सब लोग गाइए। ओ तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का खेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का खेल रे। काहे को तू पछताता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में।
इस दुनिया में कौन बड़ा रे, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बड़ा रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उसका नाम है राम रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। हरि बोल। तो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। सीता राम राजा राम, सीता राम मेरे राम। सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। बोलो राम, बोलो राम, मेरे राम प्रभु राम। तो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। सीता राम राम राम, मेरे राम राम राम, सीता राम राम राम, मेरे राम राम। सीता राम राम राम, राधे राम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, प्रभु राम राम। सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, प्रभु राम राम। सीता राम, सीता राम, मेरे राम प्रभु राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, मेरे राम। ऐसे ही संशय कीन है भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी। अब महादेव तब कहा बखानी। यज्ञवल्क्य जी ने कहा कि जैसे आप शंका कर रहे हैं, इसी प्रकार की शंका एक बार माता सती ने कर लिया था। जब माता सती को शंका हुई तो उनकी अज्ञानता को बाद में भगवान शंकर ने दूर किया अगले जन्म में जाकर के। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। तब भगवान शंकर ने राम कथा सुनाया था जब उन्हें शंका हुई। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने गए। कुंभज ऋषि कौन है? अगस्त ऋषि को कुंभज ऋषि कहा जाता है। उनका जन्म एक घड़े से हुआ था, कुंभ से हुआ था।
इसलिए उन्हें कुंभज ऋषि कहा जाता है। तो कुंभज ऋषि दक्षिण भारत में रहते थे और भगवान शंकर कहाँ रहते थे? हिमालय पर, कैलाश चोटी पे, कैलाश पर्वत। इतनी ऊंचाई पर रहते थे और अगस्त ऋषि समुद्र तट पे रहते थे। अब जो है भगवान शंकर कथा सुनने के लिए अगस्त ऋषि के पास गए त्रेता युग में एक बार। जब एक बार लिखते हैं एक बार त्रेता युग माही, तो एक कथा कोई प्रसंग शुरू कर देते हैं। ठीक, अभी एक बार भरी मकर नहाए तो यज्ञवल्क और भरद्वाज ऋषि का संवाद शुरू हुआ। अब जो है फिर कहा कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास गए उतनी ऊंचाई से। भगवान शंकर ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर कथा सुननी है तो अब आप अभिमान की जो ऊंचाई पर बैठे हैं, अहंकार रूपी ऊंचाई पर जो हैं, उसको छोड़ करके अपने आप को नीचे करना पड़ेगा। भगवान शंकर हिमालय से उतर करके नीचे जा करके रहने वाले समुद्र तट पर अगस्त ऋषि के आश्रम पे पहुंचे, ये बताने के लिए कि कथा सुनने के लिए अपने अभिमान रूपी ऊंचाई से नीचे आना चाहिए। नीचे आ करके आपको कथा श्रवण करनी चाहिए। तो भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज ऋषि के पास पहुंचे तो अगस्त ऋषि ने क्या किया? पूजा किया। किसकी? भगवान शंकर की और माता सती की भी पूजा किया। अगली लाइन में लिखा कि संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी, इतनी बड़ी उपमा दिया। जगत जननी जगदम्बा, माँ भगवती, माता सती, तीनों लोकों की अधिष्ठात्री, बड़ी उपमा दिया, बड़ी प्रशंसा किया। क्योंकि कथा सुनने जा रही हैं तो इतना सम्मान गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके लिए किया। संग सती जग जननी भवानी, जगत जननी, संसार की माता। अब पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनको देख करके तो देवादिदेव महादेव के नाते अगस्त ऋषि ने उनकी पूजा किया। उनकी पूजा करने के बाद माता सती की भी पूजा किया। अब वहीं पर जो है भ्रम उत्पन्न हो गया माता सती को कि ये कैसे कथावाचक हैं जो श्रोता की पूजा कर रहे हैं। होता तो यही है कि श्रोता जो है कथावाचक की, व्यास की पूजा करे, उनको दक्षिणा दे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। भगवान शंकर की पूजा महाराज अगस्त जी ने किया, अगस्त ऋषि ने किया। अब यहीं पर उनको भ्रम हुआ कि अगर ये श्रोता की पूजा कर रहे हैं तो कौन सी कथा सुनाएंगे। ये हमारी पूजा कर रहे हैं तो इनसे हम कौन सी कथा सुने, इनको क्या ज्ञान होगा। इसी चक्कर में उन्होंने, भाई अब भगवान शंकर बैठ के सुन रहे हैं तो उनको भी बैठना पड़ा। लेकिन माता सती ने कथा नहीं सुना, भगवान शंकर ने कथा सुना। और कथा एक दिन नहीं, कई दिनों तक कथा होती रही। भगवान शंकर वहीं रहे। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन तहां रहे गिरिनाथा। भगवान शंकर कुछ दिन तक वहीं रहे अगस्त ऋषि के आश्रम में। और उसके बाद विदा मांगे कि अब हम चलना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कथा सुन लिया, माता सती ने कथा नहीं सुना।
कथा सुनने और कथा न सुनने में कितना फर्क है। ये कथा जो है माता सती ने नहीं सुना, यही नहीं आगे भी इनके मन में शंका आई। तो जब आने लगे तो वहां पर पूछा कि अगस्त जी से कि आप बताइए आपको दक्षिणा क्या दें। उन्होंने कहा दक्षिणा नहीं चाहिए। आपने जिसने श्री राम कथा की रचना किया उसने मुझसे राम कथा सुन लिया, अब इससे बड़ी दक्षिणा मेरे लिए क्या होगी। भगवान शंकर स्वयं बैठ करके कथा सुन रहे हैं। जिन्होंने श्री राम कथा की रचना किया, राम कथा के परम वक्ता हैं, वही श्रोता बन गए मेरे, तो मेरे लिए इससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती है। अब अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे भगवान की भक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान की भक्ति दे दिया भगवान शंकर ने। अब वहां से विदा लेकर के भगवान शंकर कहाँ चल दिए। चल तो दिए, लेकिन वो त्रेता युग चल रहा था। उसी त्रेता युग में उसी समय भगवान राम का अवतार हुआ था अयोध्या में, और पिता दशरथ की आज्ञा से वनवास पे निकले हुए थे, जहां रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। और इधर भगवान शंकर क्या किए, मुनिसन विदा माग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमार। अब यहाँ पर जाते समय माता सती के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने संग सती जगजननी भवानी कहा, जगत जननी जगदम्बा कहा, लेकिन कथा नहीं सुना उन्होंने। तो अब सम्मान से उनका नाम गोस्वामी जी ने नहीं लिया, कहा चले भवन संग दक्ष कुमारी। एक बात में कहती, दक्ष की पुत्री के साथ चल दी। दक्ष का अर्थ होता है कि हर चीज में दक्ष हैं, सब जानते हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान का अहंकार है। ये दक्ष की पुत्री हैं, तो इनके अंदर भी इस बात का अभिमान है, इसलिए एक शब्द में कह दिया दक्ष कुमारी। आप भगवान शंकर तो कथा सुनकर के मग्न है, प्रसन्न है, और रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं कि किसी कथा सुन करके आ रहे हैं, यहीं कहीं रास्ते में अगर भगवान राम के दर्शन हो जाते तो कितना आनंद आ जाता। मन में यही सोचते हुए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। तभी हमने बताया कि उसी समय भगवान का अवतार हुआ है, वनवास भी हो चुका है, सीता जी का हरण भी हो चुका है। अब भगवान सीता जी की खोज कर रहे हैं, जंगल जंगल रो रहे हैं, भटक रहे हैं, और भगवान शंकर यही सोचते हुए आ रहे हैं कि भगवान के दर्शन कहीं हो जाएं, कि भगवान विरह में व्याकुल हैं। तो देख करके दूर से ही प्रणाम किया, नजदीक नहीं गए। क्यों? गुप्त रूप अवतरे हूं प्रभु, गए जान सबको। भगवान का अवतार गुप्त रूप में हुआ। अब शंकर जी सीधे जाकर के मिल जाएं तो भेद खुल जाएगा। मान लो जैसे कि आपके गांव में रामलीला हो रही हो कहीं, या कोई नाटक हो रहा हो, ठीक है। अब उस नाटक में गांव का ही कोई व्यक्ति हरिश्चंद्र बना है, राजा हरिश्चंद्र बन गया है। दिन भर में 1 लाख झूठ बोलता है, लेकिन नाटक में राजा हरिश्चंद्र का बहुत सुंदर पाठ कर रहा है, सब कुछ दान कर चुका है, बाजार में बिक रहा है, रो रहा है सत्य के लिए, अपने पुत्र को भी मरते हुए देख करके अपनी पत्नी से कर वसूल रहा है, बहुत सुंदर पाठ कर रहा है। जितने लोग बैठे हैं सब देख करके रो रहे हैं।
अब वही मंच के सामने उसका कोई मित्र बैठा हो, वो अंगुली उठा के कहते बहुत सुंदर पाठ कर रहे हो, एकदम सही जा रहा है, सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे करते रहो। तब तो ठीक है। और वही मंच पे जाके कहे अरे फलाने दिन भर इतनी झूठ बोलते हो, यहाँ राजा हरिश्चंद्र बन गए हो, नाम लेके बता दे, है? तो खेल बिगड़ जाएगा। तो वही भगवान शंकर ने सोचा कि भगवान तो नाटक कर रहे हैं, तो हम इनका खेल काहे बिगाड़ें। तो दूर से ही प्रणाम कर लिया, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। ऐसा कह करके भगवान चल दिए। अब सती ने देखा कि देखिए तो देवादिदेव महादेव, इन्होंने राजा के पुत्र को, राजा के एक लड़के को प्रणाम कर लिया, सामान्य से राजकुमार को प्रणाम कर लिया। बताइए भोले बाबा आपने ऐसा क्यों किया। भोले बाबा ने कहा कि ये साधारण राजकुमार नहीं हैं, जिनकी कथा हम लोग सुन के आ रहे हैं कुंभज ऋषि के पास से, और जिनकी भक्ति मैंने कुंभज ऋषि को, अगस्त ऋषि को प्रदान किया, ये वही प्रभु श्री राम हैं, इस समय नर लीला कर रहे हैं। अब सती को तो शंका हो गई थी, उन्होंने कथा सुना नहीं था, कथा के प्रति न प्रेम है न अनुराग है। उन्होंने कहा अच्छा ये कैसे भगवान हो सकते हैं, अगर ये भगवान हैं तो अपनी पत्नी के लिए रो क्यों रहे, इनको तो पता होगा कहाँ है कैसे है, ये तो सब जानते होंगे। शंकर जी की बात पर इनको विश्वास नहीं हुआ, माता सती को। इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। भगवान शंकर ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में बहुत शंका है तो जा करके परीक्षा लेकर के देख लो। माता सती ने कहा ठीक है। भगवान शंकर ने मना किया कि परीक्षा मत लो, भगवान परीक्षा की विषय वस्तु नहीं है, भगवान परीक्षा से नहीं मिलते, भगवान तो प्रतीक्षा से मिलते हैं। तो भगवान की परीक्षा मत लो, उनकी प्रतीक्षा करो कि कब आएंगे। सेवरी ने प्रतीक्षा किया, बहुत दिनों तक किया, बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रतीक्षा करते रहे, भगवान सबकी कुटिया में गए, लेकिन सती जा रही हैं परीक्षा लेने। तो भगवान शंकर ने विचार किया, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। भगवान शंकर ने विचार किया कि वही होगा जो भगवान राम ने पहले से निश्चित कर रखा है, तो इसमें तर्क वितर्क करके ज्यादा दिमाग लगाना ठीक नहीं। अब जो भी है सती का कल्याण होने वाला नहीं है। अगर मेरे कहने से भी शंका नहीं गई, विश्वास नहीं है मेरी बात पर, तब इनका कल्याण अब नहीं है। देखिए पहले ही मैंने बताया कि सती क्या है, श्रद्धा है। श्रद्धा आज कमजोर हो गई है, क्योंकि भगवान शंकर विश्वास हैं और शंकर की ही बात पे विश्वास नहीं हुआ। अब वो जा करके सोच रही कैसे परीक्षा लूं, क्या करूं, मन में विचार कर रही हैं। फिर बाद में क्या किया कि सीता जी का भेष बना लिया। माता सती जाकर के कहाँ बैठ रही हैं, भगवान राम रोते बिलखते जिस रास्ते से आ रहे हैं उसी रास्ते में आगे बैठ गई। इन्होंने सोचा कि अभी कहेंगे कि सीते तुम्हारे लिए तो मैं रो रहा हूं, तुम यहाँ बैठी हो, कहाँ चली गई थी। लेकिन भगवान राम से पहले लक्ष्मण की दृष्टि पड़ी, लेकिन लक्ष्मण ने कुछ कहा नहीं। लक्ष्मण जी समझ गए कि भगवान तो सब जानते हैं, अगर ये सीता होती तो भगवान अवश्य जान लेते, इसलिए भगवान जो लीला कर रहे हैं उनके पीछे पीछे चलना मेरा काम है। लक्ष्मण ने कुछ नहीं कहा। भगवान राम ने जब समझा, देखा कि सामने सीता का वेश बना करके सती बैठी हुई हैं, तो उधर ध्यान ही नहीं दिया, दूसरे रास्ते पर चले गए। माता सती ने सोचा कि अपनी पत्नी के विरह में ये इतने दुखी हो गए हैं कि उनकी दृष्टि मेरी ओर पड़ी ही नहीं, तो
अब की बार जाकर के मैं एकदम सामने बैठती हूँ, इस बार जरूर देख लेंगे। तो उधर जब जाकर के भगवान के रास्ते में बैठ गई तो भगवान जानते थे कि ये सामने आ गई हैं, सिर ऊपर नहीं किए, वैसे दूसरी तरफ चल दिए। इस तरह से जब तीसरी जगह जाकर के बैठी तब भगवान ने कहा अब इनका भ्रम जो है दूर करना ही पड़ेगा। तो भगवान राम ने क्या किया कि जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम ने प्रणाम किया कि माता जी, मैं दशरथ नंदन श्री राम आपको प्रणाम करता हूं। अवाक रह गई कि ये तो मुझे सीता कहते, सीता नहीं कह रहे हैं, माता जी कह रहे हैं। और कहा कि बताइए माता जी, से इतने घने जंगल में आप अकेले क्यों विचरण कर रही हैं, भोले बाबा कहाँ हैं? अब ये तो एकदम से घबरा गई कि मैंने भगवान शंकर का कहा नहीं माना, अपनी मूर्खतावश हमने ऐसा कार्य कर दिया। अब जाकर के मैं क्या बताऊंगी कि मैंने क्या परीक्षा लिया। भगवान राम ने पहले तो कहा कि वाह, किसकी प्रशंसा किया? अपनी योग माया की। वही जगत जननी माता जानकी हैं कि मेरी माया ने इतना प्रभाव इनके ऊपर डाल दिया कि ये समझ नहीं पाई कि मैं क्या कर रही हूं। अपनी माया की प्रशंसा किया भगवान राम ने। और उसके बाद जब प्रणाम किया तो माता सती वहां से जाने के लिए तुरंत तैयार हो गई। लेकिन जब रास्ते में जा रही हैं तो एकदम बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दे रहा है कि आगे बढ़ी जिस रास्ते पे राम लक्ष्मण सीता उसी रास्ते से चले आ रहे हैं। तो अभी तो ये पत्नी के लिए रो रहे थे, अब राम लक्ष्मण सीता तीनों साथ में आ रहे हैं, दूसरे रास्ते पर घूम रही हैं, देख रही हैं, उस रास्ते से भी राम लक्ष्मण सीता चले आ रहे हैं। पीछे घूम करके देखा माता सती ने तो राम लक्ष्मण सीता पीछे से चले आ रहे हैं, दाहिने देखा तो दाहिने से चले आ रहे हैं। आंख मूंद करके बैठ गई तो हृदय में सर्वत्र चारों तरफ राम लक्ष्मण और सीता ही दिखाई दे रहे हैं। आंख बंद करके एकदम से पूरी तरह से दिमाग उनका असंतुलित हो गया, समझ नहीं पा रही हैं क्या करूं। अब जो है जाकर के उन्होंने जब अपनी आंखें खोली तो वहां न राम है, न लक्ष्मण है, न सीता है। भगवान ने अपनी माया को हटा लिया। उसके बाद गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात। भगवान शंकर के पास गई। भगवान शंकर ने प्रसन्नता के साथ हंस करके कहा और ठीक हो, ठीक ठाक परीक्षा लेकर के आ गई। किस प्रकार से तुमने भगवान राम की परीक्षा ली, सत्य सत्य बताना। भगवान शंकर जान गए कि आज सती झूठ बोलने वाली हैं, इसलिए पहले ही कहा कि सत्य सत्य बताना कि किस तरह से परीक्षा लिया। लेकिन एक बार फिर जो है सती भगवान शंकर से झूठ बोल रही हैं कि कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कोई परीक्षा नहीं लिया मैंने, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम कर लिया और प्रणाम करके चली आ रही हूँ। जो आपने कहा वो कभी झूठ हो ही नहीं सकता। कहा भोले बाबा आपने जो कह दिया वो कभी झूठा हो ही नहीं सकता। तब भगवान शंकर ने ध्यान लगाया। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब भगवान शंकर ने ध्यान धारण करके सती ने जो भी लीला की, जो चरित्र किया वो सब जान लिया। उसके बाद भगवान शंकर ने कहा वाह, प्रभु की माया से उनके अधीन होकर के इन्होंने ऐसा किया। तो सबसे पहले भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की योग माया को प्रणाम किया कि आपने ही जो करवाया वही हुआ। उसके बाद क्या किया कि सती ने सीता जी का वेश बनाया, यह जान करके
सोचा कि अब अगर मैं इनसे प्रेम करूंगा तो मेरी सारी भक्ति जो है, क्योंकि मैं सीता को माँ मानता हूँ, मेरी सारी भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा, बड़ी भयंकर अनीति होगी। भगवान शंकर ने उसी समय संकल्प कर लिया कि यही तन सती भेंट अब नाही, यही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शंकर ने मन में ही संकल्प किया कि अब इस शरीर से सती से भेंट होने वाली नहीं है, अब इनसे अगर मैं प्रेम करता हूं तो ये बड़ी अनीति होगी। ऐसा विचार करके मन में भगवान शंकर सती को लेकर चल दिए। तभी आकाशवाणी हुई कि जय हो भोले बाबा, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा बिना तुम्हारे और कौन कर सकता है। अब भगवान शंकर ने मन में प्रतिज्ञा किया था, सती ने कहा भोले बाबा कौन सी प्रतिज्ञा किए। भगवान शंकर ने कहा कुछ नहीं। इधर उधर की बात करने लगे, इधर उधर की बहुत सी कथाएं कहने लगे, और कहते हुए भगवान शंकर आगे चल दिए और पहुंच गए कैलाश पे। कैलाश पर पहुंच करके भगवान माता सती समझ गई कि भगवान शंकर मैंने जो पूछा ये कुछ बताया नहीं इन्होंने, तो भगवान शंकर अब मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, इन्होंने मेरा त्याग कर दिया है, ये शरीर अब भगवान शंकर के लायक नहीं रह गया, ये मान लिया उन्होंने, और सदैव दुखी रहने लगी। और भगवान शंकर आकर के अखंड समाधि में बैठ गए, बहुत दिन तक समाधि में रहे। बीते संवत सहस 87,000 वर्षों तक समाधि में रहे, और 87,000 वर्ष के बाद जब समाधि से बाहर आए तो राम राम करने लगे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। सती ने समझ लिया कि अब राम राम कर रहे हैं, भगवान शंकर जाग गए हैं। सती ने जाकर के उनको प्रणाम किया, और भगवान शंकर ने सामने आसन दिया, वाम भाग में आसन नहीं दिया, सामने आसन दिया कि बैठो मैं कथा सुना रहा हूं, सुनो। भगवान कथा सुना रहे हैं, और दक्ष ने एक यज्ञ किया है, और दक्ष जो है प्रजापतियों के राजा बने, और एक बार शंकर जी से नाराज हो गए। नाराज क्यों हुए कि ब्रह्मा जी के यहाँ एक सभा थी, उस सभा में सभी बैठे हुए थे, दक्ष आए तो सब खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं खड़े हुए। तो विष्णु को भगवान मानते थे, ब्रह्मा जी को पिता मानते थे, लेकिन शंकर जी तो उनके दामाद थे, तो उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे पुत्र की तरह हैं, सब खड़े हुए ये नहीं खड़ा हुआ। उन्होंने कहा देखो, आज से जिसको सभा का शिष्टाचार न मालूम हो उसको सभा में न बुलाया जाए, उसको पूजा पाठ यज्ञ आदि में उसे भोग न दिया जाए, स्थान न दिया जाए। और इसकी शुरुआत जो है दक्ष ने स्वयं किया। कनखल क्षेत्र में एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। और भगवान शंकर यहाँ पर माता सती को कथा सुना रहे हैं, लेकिन निमंत्रण नहीं मिला है। हरिद्वार के पास कनखल क्षेत्र है, वहीं पे यज्ञ हो रहा था, तो सारे देवता अपने अपने विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से ही उड़ करके आ रहे हैं, और गाते हुए आ रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं यज्ञ में, सुना करके कि आप भी जान लो कि आपका निमंत्रण नहीं है, आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन हम लोगों को बुलाए, आपको नहीं बुलाए। आपका कोई रिश्तेदार है उसको न बुलाएं, अब पड़ोसी, उसके पड़ोसी को बुला लें, तो पड़ोसी पूछेगा कि भाई कब चल रहे हो, जानता है निमंत्रण नहीं है ना, पूछेगा जरूर। तो देवता लोग ये जाहिर करना चाहते हैं कि तुम्हारा निमंत्रण नहीं है और मेरा निमंत्रण है, हम जा रहे हैं। सती ने देखा कि सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना, असुर सुंदरी करहि कल गाना। जो अप्सराएं उनके साथ हैं वो गाते हुए, मंगल गीत गाते हुए जा रही हैं।
और इतना सुंदर गा रही हैं कि ऋषियों मुनियों का ध्यान टूट जाए तो सती का तो मन कथा में लगता ही नहीं था कभी। तो उनका ध्यान तो अपने आप चला गया कि कहाँ जा रहे हैं बताओ भोले बाबा। तो भोले बाबा ने कहा देवी तुम कथा सुन रही हो, कथा सुनो। वो लोग कहाँ जा रहे हैं क्या मतलब। माता सती ने कहा जब कथावाचक अपने घर का ही है तो कथा तो चाहे जब सुन लेंगे, पहले ये बताओ वो लोग जा कहाँ रहे हैं। भाई भोले बाबा कथावाचक हैं, माता सती कथा सुन रही हैं, तो कथावाचक जब अपने घर का ही है तो कथा तो चाहे जब सुनेंगे सुन लेंगे। लेकिन पहले ये जो जा रहे हैं इसको बताओ, कथा नहीं सुना इन्होंने, फिर वहां नहीं सुना यहां भी नहीं सुना, शंकर जी की बात भी नहीं मान रही है, गलती पे गलती हो रही है। अब शंकर जी ने कहा कि देवी ये तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उसी में ये लोग जा रहे हैं। अच्छा ये बात है, तो हमको भी चलना चाहिए। अब बदल गई बात, क्या कि न्योता भेजने में, निमंत्रण भेजने में कहीं कुछ गलती हो गई होगी, चिट्ठी उट्ठी कहीं पता एड्रेस कुछ गलत लिख दिया गया होगा, कहीं दूसरी जगह चली गई होगी, या पोस्टमैन न पहुंचा पाया होगा। लेकिन हमारे पिता का घर है, हम जानते हैं, हमें बुलाएंगे जरूर। तो भगवान शंकर ने कहा नहीं, न बुलाने के पीछे कारण है कि वो घटना बता दिया कि मैंने उनके सम्मान में मैं खड़ा नहीं हुआ, त्रिदेव नहीं खड़े हुए, तो इसीलिए मुझसे बैर रखते हैं, इसीलिए नहीं बुलाए। लेकिन एक बात और कहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जबकि मित्र पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन अगर वहां पर कोई विरोध करने वाला हो तो तहां गए कल्याण न होई, वहां जाने पर कल्याण नहीं होने वाला है। बहुत प्रकार से भगवान शंकर ने समझाया, लेकिन माता सती की समझ में नहीं आया। अब माता सती ने कहा कि प्रभु आपके ससुर हैं, चलिए ससुराल घूम आइए, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। अभी स्त्रियों से कहा जाए तो अपने मायके की प्रशंसा करती हैं, तो मेरे पिताजी ये करते हैं, मेरे भाई साहब मेरे भैया ऐसा करते हैं, मेरी माँ इतना अच्छा काम करती है, तो मेरी माँ मेरे पिता, आज माता सती मेरे पिता नहीं कह रही हैं कि मेरे पिता ऐसा कर रहे हैं, आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं, मेरे पिता नहीं आपके। बात को घुमाया कैसे। लेकिन भगवान शंकर ने कहा नहीं, जब न्योता नहीं, नहीं निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। कहा कि अरे निमंत्रण दिया होगा, नहीं आया, और आप समझिए कि वहाँ मेरी कितनी सहेलियां होंगी, मेरी माँ होगी, आपकी सालियां भी आई होंगी भोले बाबा, चलिए। भोले बाबा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, बता रहे कि आपकी सुंदर सुंदर साली सब आई होंगी। भोले बाबा ने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। माता सती ने बार बार कहा, भगवान शंकर ने कहा नहीं जाएंगे। माता सती ने कहा तो मैं जाऊं। भगवान शंकर आंख बंद करके बैठ गए। माता सती ने कहा भोले बाबा बताओ मैं जाऊं कि ना जाऊं। भोले बाबा कुछ नहीं बोल रहे हैं। माता सती ने कहा कि अब आप बोल नहीं रहे हैं, अब मैं जा रही हूं। थोड़ी दूर गई, भगवान शंकर ने आंख खोला, फिर लौट करके आ गई। क्या भोले बाबा बताओ मैं जाऊं। माँ भोले बाबा ने आंख बंद कर लिया। 10 बार आकर के पूछा माता सती ने, लेकिन भोले बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया, आंख बंद कर लिया। तो जो 10 बार आई, यही 10 महाविद्या हो गई। तो घर में जब कभी कोई बाधा होती है, कोई परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, भूत प्रेत इत्यादि से, तो 10 महाविद्या का एक पाठ किया जाता है। यही माता सती का ही पाठ है। माता सती जब जाने लगी तो भगवान शंकर ने कुछ गणों को बुला के कहा कि जाओ, चले जाओ इनके साथ। अब गण आकर के मिले, रास्ते में मिले, माता जी कहाँ जा रही हैं।
तो माता सती ने कहा जा रही हूँ मामा के घर चलोगे, नाना के घर चलोगे? कहा हाँ हाँ चलेंगे। तो सब गण भी हो लिए। अब पिताजी के घर जब पहुंची, दक्ष के घर माता सती, तो पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सम्मानी। कोई सम्मान नहीं दिया। दक्ष ने प्रसन्नता नहीं जाहिर की, बल्कि दक्ष को देखने पर ऐसा लगा कि इसे बड़ा कष्ट हुआ है। लेकिन प्रेम से कौन मिला? सादर भले ही मिली एक माता। माता जो है वही प्रेम से मिली, क्योंकि माँ माँ होती है। माँ का जो प्रेम है उसकी कोई तुलना नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को माँ के प्रति जो माँ का स्नेह है उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। जीवन भर जो लोग माँ की सेवा करते हैं, माँ की सेवा करने का अवसर जिनके पास माँ है वो सौभाग्यशाली हैं, और जिनके पास माँ नहीं है दुर्भाग्यशाली है। तो माँ बड़े प्रेम से मिली, और जो बहनें थीं वो प्रेम से नहीं मिली। मुस्कुराते हुए मिली, कह रहे सती हम लोगों ने सुना था तुम्हें निमंत्रण ही नहीं दिया गया है, अच्छा किया तुम चली आई, कम से कम हम लोग मिल लिए। हम लोग समझ रहे थे कि निमंत्रण नहीं गया है तो नहीं आओगे। और बताओ जीजा जी कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अब कपड़ा पहनने लगे कि वैसे ही एकदम से नंग धिरंग ही रहते हैं? कपड़ा उपड़ा पहनने लगे कि नहीं पहनते? कुछ घर मकान बनवा लिए कि बस वैसे पहाड़ पे ही बैठे रहते हैं? सब जो है एक प्रकार से अपमानित कर रही हैं। लेकिन माता ने बड़े सम्मान के साथ आदर किया। सादर मिली भले एक माता, माँ बड़े प्रेम से मिली, क्योंकि माँ तो माँ होती है। लेकिन आजकल लोग माँ का अपमान जब करते हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि दुनिया वालों ने तुम्हारी सेवा जब करना शुरू किया, तुम्हें देखना शुरू किया ना, उसके 9 महीने पहले से ही माँ ने तुम्हें महसूस करना प्रारंभ कर दिया था। इसलिए कभी भी माँ के सामने ऊंची आवाज में बात न करें, क्योंकि जब आप छोटे थे बिस्तर गीला कर दिया करते थे तो वही माँ थी जो गीले में स्वयं सो जाती थी और सूखे में आपको लिटा दिया करती थी। कोई अच्छी वस्तु मिल जाए भोजन करने के लिए तो माँ ग्रहण नहीं करती, वो अपने बालक के लिए बचा करके रखती। एक ही बात को लेकर कई बार पूछते थे कि ये कौन सी चीज है? बेटा एक कौवा बैठा है। 1000 बार आप पूछते तो 1000 बार बताती। लेकिन आज किसी बूढ़ी माँ ने अगर 3 बार कोई बात पूछ लिया तो डांट देते हैं कि एक बार बता दिया, समझ में नहीं आ रहा है। वृद्धाश्रम जगह जगह खुले हुए हैं, वहां देखने पर बड़ा हृदय दुखित हो जाता है कि वहां भी बुजुर्ग माता पिता पुत्र के होते हुए भी हैं। हमने यहाँ तक देखा कि जो लोग पेंशन पा रहे हैं वो भी वृद्धाश्रम में है। तो वो कमाई किस काम की है जिससे आप अपने माता पिता की सेवा न कर सकें, संतुष्ट न कर सकें, उनके पास रह न सकें? तो माता को यदि दुख देते हैं तो इतना बड़ा अपराध होता है, कहीं अपराध क्षमा नहीं हो सकता। आज के युग में माता के प्रति जो द्वेष रखते हैं, ऐसे ही पुत्रों में एक व्यक्ति ने मार दिया, मां का सिर फट गया। पड़ोस के 4 लोग चारपाई पर ही उठा करके या ले जा रहे थे डॉक्टर के पास। आजमगढ़ के एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि हुए राहुल सांकृत्यायन रास्ते में मिल गए। बोले क्या हुआ? तो लोगों ने बताया कि इसके बेटे ने मार दिया, इसका सिर फट गया। राहुल सांकृत्यायन को बड़ा क्रोध आया।
उन्होंने कहा ऐसे बेटे को तो गोली मार देनी चाहिए। बेहोशी की अवस्था में चारपाई पर लेटी हुई वो माँ तुरंत उठकर बैठ गई कि आप कौन हैं, मेरे बेटे के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि हर व्यक्ति की जिह्वा पर कुछ समय के लिए सरस्वती का वास होता है, और माता सरस्वती अगर आपकी जिह्वा पर विराजमान हो, आपकी बात सत्य हो जाएगी तो मैं तो बिना पुत्र के हो जाऊंगा। पुत्र है तो मुझे मार रहा है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे पास पुत्र है। यही पुत्र न होता तो ये दुनिया वाले मुझे बांझ कह करके बुलाते, ये दुनिया वाले तरह तरह के ताने देते। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं पुत्रवती हूं, मेरे पास पुत्र है। राहुल सांकृत्यायन ने कलम निकाला, वहीं पे लिखा कि ये दुनिया वालों ध्यान से सुन लो, सूर्य में गर्मी कितनी है इसका पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हो सकता है कोई पैमाना बन जाए कि सूर्य की गर्मी पता लगा लो। आकाश कितना ऊंचा है इसे नापने का कोई पैमाना नहीं बना है, लेकिन हो सकता है कि आकाश की ऊंचाई नापने का पैमाना बन जाए। सागर की गहराई नापने का पैमाना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कभी ये पैमाना बन जाए। लेकिन ये दुनिया वालों, निस्वार्थ माँ की ममता को नाप सके ऐसा कोई पैमाना न बना है, न दुनिया में कभी बनेगा। ऐसा होता है माँ का प्रेम पुत्र के प्रति। तो आज माँ ही मिली है सिर्फ प्रेम से, और कोई नहीं मिला। और माता सती जब दक्ष के यज्ञशाला में पहुंची तो इन्होंने देखा कि शंकर जी का कोई स्थान ही नहीं है। जैसे यहाँ आप लोग देखे हैं, सामान्य से छोटी सी पूजा हुई तो पूजा की एक प्रक्रिया होती है। किसी की भी पूजा हो तो सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन होता है। बिना गौरी गणेश के पूजन के कोई पूजा नहीं होती। पृथ्वी की पूजा, गौरी गणेश की पूजा, और उसके बाद सबसे बाद में प्रधान देवता की पूजा होती है। तो सबको उचित स्थान दिया जाता है। शंकर जी का स्थान, हनुमान जी का स्थान, सबका स्थान होता, सबका स्थान होना चाहिए। माता सती ने कहा शंकर जी का स्थान कहाँ है? तो आचार्यों ने कहा, जो ऋषि मुनि महात्मा थे, उन्होंने कहा कि यजमान ने मना किया कि शंकर जी को स्थान न दिया जाए। उन्होंने कहा कि यजमान के अनुसार पूजा कराओगे। आजकल ये बहुत ज्यादा हो रहा है। यजमान ने कहा पंडित जी 10 मिनट में पूजा करा दो, पंडित जी 10 मिनट में करा दिए। पंडित जी 2 घंटे से ज्यादा नहीं समय है, 2 घंटे में करवा दिए। जबकि नियम यह है कि आप किसी आचार्य को नियुक्त करें तो पूजन में जितना समय लगेगा वो पंडित जी बताएंगे, सामग्री क्या लगेगी पंडित जी बताएंगे। पूजन आपके बताए अनुसार नहीं होगा, पंडित जी बताएंगे कैसे कब किसका पूजन होगा। अगर आप पंडित जी की बात मान करके जैसे वो कहें, थोड़ी बहुत कम ज्यादा जितनी ही पूजा करा देंगे, आप पूरी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ वो कार्य करेंगे तो उसी में आपको परम कल्याण हो जाएगा। आपका उसी में कल्याण है। आप अपने अनुसार अगर पूजन करवाते हैं तब आपने आचार्य नहीं बुलाया है, तब आपने श्रमिक बुलाया है। इस प्रकार से माता सती ने कहा कि आप लोगों ने भयंकर गलती की है, सबको दंड मिलेगा। ऐसा कह करके माता सती ने अपने पैर के अंगूठे को पृथ्वी पर रगड़ा, योगाग्नि प्रकट की और उसी योग अग्नि में अपने शरीर को जलाया। जलाया क्या, शरीर से एक ज्वाला जैसी उत्पन्न हुई और वह परम तेज माता शक्ति का, जो सती का शक्ति स्वरूप था, वो निकल गया। शरीर नष्ट नहीं हुई। अग्नि में ये क्षमता नहीं थी कि माता सती की शरीर को जला सके।
और उसके बाद जो रुद्रगण थे उन्होंने उत्पात मचा दिया। तो वहां जो ऋषि मुनि थे, वो दक्ष के जो सैनिक थे, सबने मारा पीटा। भगवान शंकर को जब सूचना मिली तो उन्होंने एक बाल निकाल करके जमीन पर पटका और वीरभद्र भगवान को प्रकट कर दिए। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय हो। वीरभद्र भगवान को प्रकट करके कहा, जाओ सब कुछ विध्वंस कर दो। आकर के यज्ञ को विध्वंस किया, जो ऋषि मुनि थे सबको दंडित किया और इनका गला तोड़ करके किसका, दक्ष का, हवन कुंड में डाल दिया। अब जो है सभी जा करके प्रार्थना किए किसके पास, भगवान शंकर के पास। अब वही एक भजन के माध्यम से प्रार्थना और वाणी यहीं पर विराम होगी। भोले तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों के धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए बाबा तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, कहता हूँ भोले। वो सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात कहता हूँ भोले, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर बदल जाए। होए मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, वो नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिराना ना, वो चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, मुश्किल बाबा तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ भोले, तकदीर बदल जाए। हर हर महादेव। वो भोले इस जीवन में बस एक तमन्ना है, बाबा इस जीवन में बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम निकल जाए
बाबा तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए। बोलिए शंकर भगवान की। जय।